वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है, खास सेगमेंट हमारा, और जिसमें आईपीओ से जुड़ी हुई पूरा 360 डिग्री व्यू हम देने की कोशिश करते हैं। क्या मैनेजमेंट कह रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी से जुड़ी क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, कंपनी में ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों से क्या पता लग रहा है। तो इस तमाम चीज़ों के आंकड़ों पर बातचीत करते हैं। इस बीच करीब करीब 250 लोग जो है हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम को। शौर्य हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ रवि जी हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर रहेंगे। और आज से एक नया आईपीओ खुला हुआ है, क्या वहाँ पर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, आइए समझते हैं शौर्य से। सबसे पहले आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, शौर्य बताइए। जी, आज जो आईपीओ खुला है उसका नाम है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर। पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ आज खुला है और 17 जनवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 397 से लेकर 418 रुपये प्रति शेयर का। कंपनी 1171 करोड़ रुपये जुटाने को देख रही है, जो पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। आज 12:30 बजे तक 28% भर गया था, अब 40% के आसपास भर गया है लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से। और ग्रे मार्केट में से 30 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। लेकिन कंसर्निंग पॉइंट ये है कि रिसेंट टाइम में ग्रे मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिला है। अब अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, कंपनी का बिजनेस बेसिकली जो भी इंश्योरेंस स्पेस में अलग अलग प्लेयर होते हैं उनकी लाइफ को आसान बनाना है। आप जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेने जाते हैं, उसमें हॉस्पिटल्स हैं, आप हैं, सरकार है, इंश्योरेंस कंपनी है। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सबके बीच में इंटरमीडिएटर काम करती है, ताकि चारों प्लेयर में आपस में फैसिलिटेशन हो सके और आसानी से क्लेम प्रोसेस हो सके। ये इसका मेन बिजनेस है, इसी के थ्रू पैसे कमाती है, और इसमें कंपनी का एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है। और कंपनी ने हाल ही के समय में कुछ एक्विजिशंस भी करे हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए, या फिर कॉर्पोरेट में क्लाइंट्स के लिए। और एडवांटेजेस भी इसके यही माना जा रहे हैं कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनी से इसके अच्छे खासे रिलेशन हैं, साथ में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो कॉस्ट लीडरशिप है और इंश्योरेंस लेने वालों के लिए भी बेनिफिशियरी बन जाता है। ब्रोकर्स जनरली इस पे बुलिश नजर आ रहे हैं, और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है इसका 38, लेकिन मार्केट में इसका कोई भी लिस्टेड पेयर नहीं है। चलिए, अब जरा ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा देख लेते हैं। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट न्यूट्रल की ही सलाह उनकी है, कि वो उन्होंने कोई विशेष राय दी नहीं है। बीपी वेल्थ जो है कह रहे हैं सब्सक्राइब करें। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह है, और वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की सलाह निकल करके आ रही है। चलिए, अब रवि जी के पास पहले ज़रा चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो प्राइस बैंड रखा गया है वो उससे संतुष्ट हैं, और कंपनी के फंडामेंटल्स को कैसे देख रहे हैं। सर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से मेडिकल खर्चे बढ़ गए हैं, अस्पताल जो है के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा उसकी आवश्यकता है देश के अंदर। अभी आप कैसे देख रहे हैं मेडी असिस्ट के आईपीओ को, और क्या कुछ संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, और ख़ास तौर से वैल्यूएशन कैसी लग रही है? देखिए, मैं अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे शौर्य ने जिस तरीके से बताया फंडामेंटल नंबर्स को यहाँ पर देखें तो मुझे लगता है कि काफी अग्रेसिव हैं। एसेट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेटवर्क भी इनका इंक्रीज हुआ है। रिजर्व सरप्लस में जरूर थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। मतलब 417 रुपए, या फिर जो प्राइस बैंड है वो 300, मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे रेंज देख रहे हैं 397 और 418 के बीच का, वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये आईपीओ 300 के आसपास या 250 से 280 से 300 होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 17 जनवरी है, तो यहाँ पर आपको एक चीज अब ध्यान रखना होगा, जो हमारा ये है कि इसका सब्सक्रिप्शन कितने परसेंट आता है, और लास्ट डे इसको सब्सक्राइब करने की राय रखिएगा। और अगर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर डबल होते हैं तभी आप राय रखिएगा इन्वेस्टमेंट करने की, नहीं तो अवॉइड किया जा सकता है। प्राइस बैंड थोड़ा सा हायर लग प्राइस बैंड थोड़ा सा महंगा यहाँ पर लग रहा है, इसको लेकर के थोड़ी कंसर्न है। अभी जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं, एक बार सॉरी से फिर अपडेट लेते हैं कि वहाँ पर ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों में क्या कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरह की लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर निकल करके आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर आप लोगों को निवेश करना है तो तुरंत हड़बड़ा करके आज ही के आज पैसे लगाने हैं, ऐसा मत सोचिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, बाकी प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आ रही हैं, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े किस तरीके से आ रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है अपनी रणनीति बनाइए। क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमने देखा है कि थोड़ी सी कमी जो है आती हुई दिखाई दे रही है। क्या वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी, ये वक्त बताएगा। शौर्य, कुछ अपडेट है आपके पास? जी, अगर लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो टोटल 38% सब्सक्राइब हो गया है।
रिटेल का सब्सक्रिप्शन है 66%, स्मॉल एनआईआई का है 40% के आसपास, बिग एनआईआई का है 15% का, और क्यूआईबी का भी 0 चल रहा है। और जैसे मैंने बताया था, जीएमबी भी चल रहा है 31 रुपीज़ का, जो से लगभग 7.42% का प्रीमियम पर लिस्टिंग दे रहा है। तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। तो अगर आपको रणनीति बनानी है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पर है। बहुत अग्रेसिवली खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है हड़बड़ा करके। हालांकि अभी चूंकि पहला दिन है तो थोड़ा सा सुस्ती देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत सारे आईपीओ ऐसे रहे जो पहले दिन ही हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। एसएमई क्षेत्र में कोई हलचल है क्या ऐश्वर्या? जी, एसएमई क्षेत्र में 4 आईपीओ खुले हुए हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स नजर आ रहा है। पहला आईपीओ है मैक्सपोजर, जो आज ही खुला है। इसका प्राइस बैंड है 31 रुपीज़ से लेकर 33 रुपीज़ का। कंपनी 20 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है। पूरा ही फ्रेश इशू है। और देखिए, प्राइस बैंड है इसका 31 से लेकर 33, और ग्रे मार्केट में इसे प्रीमियम मिल रहा है 50 रुपीज़ का, यानी 150% के प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आ रही है। और लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ऑलरेडी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 32 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। काफ़ी शानदार, 32 गुना सब्सक्राइब हो चुका है सर। ये एसएमई क्षेत्र में जो हलचल है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। 15 जनवरी को अगर हम देखें, कह रहे हैं 32 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और करीब 50 रुपये का इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम भी है। क्या आपकी नज़रें गई एसएमई क्षेत्र के इस आईपीओ पर? जी बिल्कुल, मुझे भी अट्रैक्शन वही दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि आजकल मेन बोर्ड के आईपीओ से ज्यादा सेफ जो है वो लोगों के एसएमई के आईपीओ लगने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि ये आईपीओ भी अच्छा है और आप इसमें निवेश की रणनीति बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो 945 पे आपको लिस्टिंग का गेन है वो मिल सकता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए आप एसएमई क्षेत्र में जो है अप्लाई कर सकते हैं। देवेंद्र नेगी जी कह रहे हैं मेडी असिस्ट के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं? सर, सारी रामायण खत्म हो गई। अभी तो हम लोगों ने इतनी देर तक जो है चर्चा की है, थोड़ा वेट कर लीजिए। जिस तरह के आंकड़े निकल करके आते हैं, और अभी तो खुला हुआ है आईपीओ, तो 1-2 दिन और देखते हैं किस तरीके से। वैल्यूएशन थोड़ी सी रवि जी को महंगी लग रही है, और बाकी जो ब्रोकर्स किराए वो हमने आपको दिखाई दी है। तो अपने हिसाब से आप रणनीति बना लीजिए, थोड़ा वेट कर लेंगे, थोड़ा और पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद पैसे लगाइएगा। ये राय निकल करके आती हुई। चलिए, बाकी जो आईपीओ जो खुले हुए हैं उनके बारे में फटाफट जान लेते हैं। जी। जी, अगला आईपीओ है न्यू स्वान मल्टीटेक, जिसका आज आखिरी दिन है। कंपनी 33 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है। पूरा ही फ्रेश इशू है। इसका भी जीएमपी चल रहा है 50 रुपीज़ का, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो टोटल 200 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। फिर उसके बाद दूसरी कंपनी ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर, इसकी अगर बात करें, इसका भी आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का। ये कंपनी 28 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है। प्राइस बैंड है 51 से लेकर 54 रुपीज़ का। और अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें, लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 260 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। जीएमपी चल रहा है इसका 45 रुपीज़, 54 रुपीज़ के प्राइस बैंड पर, यानी अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर कंपनी है श्री मारुति नंदन ट्यूब्स, जो 12 से 16 जनवरी तक खुलेगा। इसका एग्जैक्ट प्राइस है 143 रुपीज़ पर शेयर का। छोटा आईपीओ साइज है 14 करोड़ रुपए के आसपास का। पूरा फ्रेश इशू है, लेकिन ये आज 12:30 बजे तक 11.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका था, और ग्रे मार्केट में से 18 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है। अगर इसके लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 13 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक। सर, 2 प्रश्न है मेरे कि पहले तो ये कि इन आईपीओ में से आप किस हिसाब से रेट करेंगे, किस में आपको ज़्यादा आकर्षण दिखाई दे रहा है? और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, पहले आप इसकी टिप्पणी कर दीजिए, क्योंकि एसएमई क्षेत्र को लेकर के बहुत सारे सवाल आते हैं। आज मोहित यादव जी ने जेन्युइन सवाल किया है, कह रहे हैं सर एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और करें तो किस आधार पर करें? पी देखें या ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें? किस आधार पर जो है रणनीति बनानी चाहिए? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। एसएमई आईपीओ में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लेकिन पहले इन आईपीओ पे आप टिप्पणी कर दें, फिर मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए, मैं इसको रेटिंग कर देता हूं तो जिससे कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और आज के जो हम यहाँ पर 4 आईपीओ देख रहे हैं उसमें अगर मैं रेटिंग करता हूं तो पहले नंबर पे मेरा है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर, दूसरे नंबर पे आता हूं तो मैक्स, और तीसरे नंबर पे आता हूं तो श्री मारुति ट्यूब्स, और चौथे पे अगर जाता हूं तो मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा जो है न्यू सान मल्टीटेक, जिसके कि आपने सब्सक्रिप्शन आंकड़े बड़े जबरदस्त देखे हैं। लेकिन अब आते हैं, आपका दूसरा जो सवाल है उसका जवाब भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो रेटिंग फिर से मैं बता देता हूँ, पहला ऑस्ट्रेलियन, दूसरा मैक्स, तीसरा श्री, और चौथे को छोड़ सकते हैं। क्या इनमें आप इनकी चारों की बैलेंस शीट उठाकर देखिए, आपको सबसे खराब बैलेंस शीट न्यू
स्वान मल्टीटेक की दिखेगी। क्यों? क्योंकि इनकी बोरोइंग जो सबसे इंपॉर्टेंट शीट होती है उसमें यह होता है कि क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत अच्छा, सेल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत अच्छा, रेवेन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत अच्छा, रिजर्व प्लस कांस्टेंट है, थोड़े बढ़े हैं और अच्छा। अब आता है डिसाइडिंग फैक्टर की बोरोइंग। बोरोइंग का रेशियो अगर देखिएगा तो आपको सबसे पुअर जो बोरोइंग रेशियो मिलेगा वो आपको न्यूज ऑन में मिलेगा। तो मुझे लगता है यही क्राइटेरिया रखिए, इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। और बाकी हम लोग मनी 9 के प्रोग्राम पे बहुत डिटेल डिस्कशन स्टडी करने के बाद ही यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप सिर्फ यही रिकमेंडेशन फॉलो करेंगे और पान की दुकान से फॉलो नहीं करेंगे तो जरूर है कि मैं समझता हूं कि प्रॉफिट आएगा। और पिछला रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड आपको बता दूं, मनी 9 ने खुद इस सर्वे को जारी नहीं किया होगा शायद, लेकिन आपको पिछले उसमें हम लोगों ने करीब 135 आईपीओ जो है वो रिकमेंडेशन पे रखे थे और 135 में से 135 आईपीओ जो है वो आपको प्रॉफिट दिए हैं। ये मैं जो प्रोग्राम के रिकॉर्ड है उनके बेसिस पे हिस्ट्री आपको बता रहा हूं और आप इसकी हिस्ट्री पीछे से चेक कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग मनी 9 के प्रोग्राम पे जितने आईपीओ को लेकर आते हैं, जितनी रिकमेंडेशंस बनती हैं, वो आपको ये कॉन्फिडेंस देती हैं कि आप उसमें निवेश करें या नहीं करें। तो आप उस हिस्ट्री को भी फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और वाकई में मतलब जिस शेयर पे, जिस आईपीओ पे हमने अवॉइड बोला है, वहाँ पर वाकई में लोगों ने जो है जिन्होंने अप्लाई किया उन्होंने पैसे गंवाए हैं, और जहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई वहाँ पर काफ़ी लोगों ने पैसे बनाए हैं। हाँ, आपके किस्मत में नहीं था, ओवर सब्सक्राइब हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं मिला आपको, वो हो सकता है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कमाएं नहीं तो गंवाएं तो कतई नहीं। तो इधर उधर की राय जो है आप कहीं से भी कोई राय मत फॉलो कीजिए, ताकि जो है आपके पैसे जो हैं वो आपने बड़ी मेहनत से कमाए हैं वो सुरक्षित रहें। सर, सेलो वर्ल्ड के ऊपर सवाल है आईपीओ सेगमेंट के लिए। हमारे एक जो कार्यक्रम के दर्शक हैं वो कह रहे हैं सर सेलो वर्ल्ड के बारे में बता दीजिए, ये आईपीओ का सवाल है। तो मैंने कहा ठीक है, सेलो पे क्या राय रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए? जी देखिए, इस समय सेलो वर्ल्ड 906 रुपए चल रहा है और मैंने इसके टारगेट की बात करूं तो 1050 और 1080 तक जा सकता है। तो जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है उनको होल्ड करना चाहिए। 1080 के टारगेट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाय कहां पर करना है? फ्रेश बाय का मतलब है जैसे आज मैं सेलो आईपीओ मैंने नहीं देखा था लेकिन आज मैं देख रहा हूं 850 से 880 इस लेवल पे आता है तो बाय करूंगा, नहीं तो 1050 भले बढ़ जाए लेकिन मैं इसके अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटीज देखूंगा। और मैं विपुल जी एक सजेशन भी दूंगा क्लोजिंग में आपको कि आईपीओ वाले सेगमेंट में आप पहले से ही बता दीजिए, लोग आईपीओ के क्वेश्चंस डाल दें, उनको नोट करके हम लोग ले लें और बीच में रैपिड फायर राउंड के तरीके से 2 से 3 मिनट में ज्यादा से ज्यादा आईपीओ को कवर करना। नहीं, बिल्कुल। और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं लोगों की मिल रही है और काफ़ी सारे सवाल भी रहते हैं। तो दर्शकों से निवेदन है कि जब हमारा ये सेगमेंट हो तो उसके लिए आप अलग से अपने प्रश्न भेज दें, ताकि एक साथ जो है हम उसको, भले ही आपका नाम मेंशन करें ना करें, लेकिन आपके जो शेयर्स हैं जिस पे बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल से जो हम बातचीत कर लेंगे। तो ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती है। ऑर्डर आपको पता चल गया है, एक बार आप चाहें तो ऑर्डर फिर से रिपीट कर दीजिए सर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी टिप्पणियाँ आ रही हैं कि क्या अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एक बार फिर से रिपीट कर दें तो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि विपुल जी, जब आप इस वीडियो को डालिएगा तो ये जो आपकी पीछे से टीम है वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो ऑर्डर अगर कोशिश करें बना के दे दें, या फिर मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा आपको पहले दे दूं। पहला मैंने रखा था ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम को, दूसरा रखा था मैक्स रोजर को, तीसरा श्री मैथन ट्यूब्स को और चौथे को मैंने अवॉइड करने की राय दी थी। चलिए, तो उम्मीद ये करते हैं कि आपको अभी के आईपीओ के बाजार के बारे में तमाम जानकारी मिल गई होगी। एसएमई क्षेत्र में ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। मेन बोर्ड में अभी थोड़ी सी सुस्ती है। मीडिया असिस्ट को अभी थोड़ा सा 1-2 दिन हम लोग वेट करते हैं और फिर फाइनल डे जो है वो कॉल ली जाएगी कि वहाँ पर अभी क्या करना चाहिए। और भी एक्सपर्ट से आपके व्यूज़ आपको आने वाले दिनों में हम सुनाएंगे। कोशिश करेंगे मैनेजमेंट को भी लेकर के आए, उनसे भी बातचीत करें। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में, इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।